खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 2 रोजा इजलास जारी है। इजलास के दूसरे सेशन में मौलाना राबे हुस्न नदवी लगातार छठी बार बोर्ड के सदर मुंतखब किए गए हैं। बिहार के मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी जनरल सेक्रेटरी और बोर्ड के नायब सदर के तौर पर जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे शिया दानिश्वर डॉक्टर सैयद अली नकवी को मुंतखब किया गया है। पूरे मुल्क के तकरीबन 100 से ज्यादा उलमाए कराम ने इस अहम मीटिंग में शिरकत की है। मीटिंग में मुस्लिम तबके में कैसे कम खर्च में निकाह और तालीम को बेहतर किया जाए, इस पर खुसूसी तौर पर तबादला ख्याल किया गया। 2 दिनों तक चलने वाली ये मीटिंग मुल्क में मुस्लिम तबके की बेहतरी के एजेंडे तय कर रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 2 रोजा मीटिंग का आज दोपहर इख्तिताम होना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की 2 दिवसीय मीटिंग का आज दूसरा दिन है। कानपुर के DTS मदरसे में ये मीटिंग जारी है। जिस तरह से आज ये मीटिंग तकरीबन 9 बजे शुरू हो गई थी, यहाँ पर लोग पहुँचे और अभी भी मीटिंग जारी है। तकरीबन 2 बजे मीटिंग यहाँ पर ख़त्म होगी और 3:30 बजे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज यहाँ पर जिस तरह से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महामंत्री पदों के नाम का ऐलान भी होना है, जिस तरह से अभी तक बातें सामने आ रही हैं, चाहे वो सोशल मीडिया की और यहाँ पर भी जो बातें हो रही हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब को बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाए जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी इसकी कंफर्मेशन अभी सामने नहीं आई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब देखना होगा, 3:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। खबर आंध्र प्रदेश से, जहां पिछले 4 दिनों से हो रही सैलाब तूफानी बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान की खबर है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा अफराद लापता बताए जा रही हैं। तूफानी बारिश की वजह से कड़पा, अनंतपुर, चित्तूर, प्रकाशम अजला में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। हजारों मकानात को नुकसान पहुंचा है। लाखों हेक्टेयर पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी रायलसीमा अजला के कलेक्टर्स के साथ लगातार राब्ते में है। वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में राहतकारी कामों में तेजी लाने का हुक्म भी जारी किया है। मुतासरीन की मदद के लिए NDRF की टीमें भी मैदान में हैं। नेल्लूर में ब्रिज पानी में बह गया है, जिसके बाद कौमी शाहराह चेन्नई बेंगलुरु को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बारिश से हुई इस तबाही पर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करते हुए जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। राहुल गांधी ने महलूकीन के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया और सबसे अहम कि कांग्रेस कारकुनों से मुतासरीन की फौरी मदद करने की भी उन्होंने अपील की है। वेली के सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की अहम मीटिंग शुरू हो गई है। इस मीटिंग में किसान तहरीक से मुतालिक आगे का लाया अमल तय किया जा रहा है। MSP पर कानून वज़ा करने, तहरीक के दौरान फौत हुए किसानों के अहल खाना को मुआवजे की अदायगी जैसे अहम मौज़ूआत पर बातचीत जारी है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों कौम से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़रूरी क़वानीन वापस लेने का ऐलान किया था। उन्होंने किसानों से तहरीक फौरी ख़त्म करते हुए अपने घरों को वापस लौटने की अपील की थी, लेकिन किसान लीडरों का कहना यही है कि तमाम जायज़ मुतालबात की मंजूरी तक वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। पार्लियामेंट तक ट्रैक्टर मार्च के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है। 22 नवंबर को लखनऊ में मुनक्किद होने वाली किसान महापंचायत को कामयाब बनाने की अपील भी लगातार जारी है। एजेंडा ये है कि आज पूरी लोग उसमें रहेंगे और एजेंडा यही रहेगा कि कानून वापसी हो गए हैं अब, और आगे की जो मुद्दे हैं, मुकदमे का इशू एक बड़ा रहेगा। जो किसान हमारे शहीद हो गए उनका एक बड़ा इशू रहेगा। तो ये सारे इशू रहेंगे। ये तो यही सारे इशू हैं। एक मुद्दा हट जाएगा कि सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री ने, उन्हें एक पहल करी है कि 3 कानून हम वापसी ले रहे हैं, तो हट जाएगा। दूसरे मुद्दे अभी हैं। खबर राजस्थान से, जहां महीनों से जारी उथल पथल के बाद नई काबीना की आज शाम 4 बजे हलफबरदारी होना है। जुमला 15 वज़रा की हलफबरदारी तकरीब के साथ कैबिनेट की तौसीक की जाएगी। नई काबीना में सचिन पायलट खेमे के 5 वज़रा को भी जगह दी गई है। साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नई काबीना की तश्कील पर खुशी का इजहार किया। सचिन पायलट ने कहा कि काबीना में नए चेहरों की शमूलियत से मुस्बत पैगाम जाएगा। पायलट ने काबीना में रद्दोबदल के लिए सोनिया गांधी, CM अशोक गहलोत और
अजय माकन का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। साथ ही कहा कि दलित समाज के 4 काबीना वजीर बनाए गए हैं, जो कि पार्टी के लिए खुशाइंद बात है। बहुत गहन चिंतन के बाद और बहुत चर्चा विमर्श करने के बाद पार्टी ने और नेतृत्व ने जो कदम उठाया है, उससे एक अच्छा संकेत पूरे प्रदेश में जा रहा है। जिस बात को लेकर कई बार हम लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया था, और मुझे खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, आलाकमान ने और प्रदेश की सरकार ने इसका संज्ञान लेकर जो कुछ कमियां थीं उसको पूरा किया है, और जिस दिशा में हम चल रहे थे उसको और गति देने का काम किया है। इस नई कैबिनेट में 4 दलित मंत्रियों को जगह दी गई है, जो मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश की सरकार और हमारी पार्टी चाहते हैं कि जो दलित हैं, उपेक्षित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए। और क्योंकि हमारी सरकार के अंदर काफ़ी समय से कोई दलित का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, अब उसकी न सिर्फ भरपाई की है, लेकिन अच्छी बड़ी संख्या में दलित समाज के लोगों को कैबिनेट रैंक देकर, दर्जा देकर मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। तबका हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहा, उसको एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, एक पार्टिसिपेशन देने का काम किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी का, अजय माकन जी का, अशोक गहलोत जी का, डोटासरा जी का। सब लोगों ने, सब नेताओं से चर्चा करी है, और इतना बड़ा जो फेरबदल हुआ है ये बहुत व्यापक दृष्टिकोण रखकर किया गया है। गोट और गिनती और आंकड़े आप लोगों को मज़ा आता लिखने में, इसलिए आप लिखते हो, लेकिन हमारी पार्टी में इस प्रकार का कोई गुट या कोई सब गुट या कोई 3, 6, 8, 10 के आंकड़े बार बार आप लोग निकालते रहते हैं। पूरी पार्टी ने, पूरे नेतृत्व ने मिलकर ये निर्णय लिए हैं, और मुझे खुशी है कि एक नया स्वरूप सरकार की जो मंत्रिपरिषद है उसको मिला है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड के हरिद्वार में ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के एक प्रोग्राम से खिताब किया। आम आदमी पार्टी के सरबराह ने 2022 में मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को यहां कामयाब बनाने की अपील की। साथ ही कहा कि माजी में दीगर पार्टियों ने गरीबों का खूब इस्तेहसाल किया है, और इस बार अवाम की तरक्की के लिए आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया जाए। सिस्टम बदलेंगे सबसे पहले, अगर हमारी सरकार बनती है तो। आपकी समस्याओं की जिम्मेदारी मेरी है और सरकार बनाना जिम्मेदारी आपकी है। आप सरकार बनवा दो उत्तराखंड के अंदर, और एक एक करके सारी समस्याएं सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सिस्टम बदलेंगे। सिस्टम में जितने लूपहोल हैं, जितने गड़बड़ हैं, जितने इन्होंने शासनादेश बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, पेच लगा रखे हैं, जानबूझ के लगा रखे हैं, वो सारे चेंज करेंगे, ताकि रिश्वत लेने और देने की जरूरत ही ना पड़े। जैसे दिल्ली में सिस्टम है, दूसरा सिस्टम को फेसलेस करेंगे, जैसे दिल्ली में करा। अब मैं हवा में बात कर रहा होता तो अलग बात थी, दिल्ली में लागू करके आया हूं, और दिल्ली में आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी ऑटो वाले को फोन कर लेना और फोन करके पूछ लेना, भाई केजरीवाल कैसा काम कर रहा है। अगर वो तारीफ ना करे तो मेरे को वोट ना देना होता है। एक मौका आम आदमी पार्टी को देखो, उसके बाद मैं चैलेंज करता हूं, दूसरी पार्टियों को वोट देना बंद कर दोगे आप लोग उसके बाद। वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 10,488 कोरोना के नए मामलात सामने आ गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 313 अफराद की कोरोना से मौत की खबर है, जबकि 12,329 अफराद शिफायाब हुए हैं। मुल्क भर में 1,22,000 से जायद एक्टिव मामलात हैं। टीकाकारी मुहिम के तहत ताहाल मुल्क भर में 100 करोड़ से जायद लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। एक
और अहम खबर, मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने CAA और NRC कानून को वापस लेने का मुतालबा करने वालों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि CAA और NRC का नफाज शहरियत लेने के लिए नहीं बल्कि शहरियत देने के लिए होगा। इस मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 का भी दिफा किया। देखा होगा 2-3 दिनों से जो है वो एक बार फिर से सांप्रदायिक सियासत की शोशेबाजी शुरू हुई है। कोई कहने लगा है कि नागरिकता कानून को वापस लेना चाहिए, कोई कहने लगा है कि 370 खत्म किया जाना चाहिए। ये वो लोग हैं जो लोग की इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि नागरिकता कानून किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उन जिनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको नागरिकता देने के लिए है। 370 खत्म करने की बात है। आज 370 के खात्मे के साथ 370 से ज्यादा समस्याओं का जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में समाधान हुआ है और वहां लोग प्रगति की मुख्यधारा में भी शामिल हो रहे हैं और पॉलिटिकल प्रोसेस के भी हिस्सेदार, भागीदार बन रहे हैं, जो कि आज आजादी से लेकर आज तक न वहां BDC के चुनाव होते थे, न पंचायत के चुनाव होते थे, न किसी तरह की पॉलिटिकल प्रक्रिया की हिस्सेदारी, भागीदारी होती थी, वो हुई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुताल्लिक नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि किसी भी दुश्मन को अपना भाई कहना दुरुस्त नहीं है। जो आदमी हमारे मुल्क का दुश्मन है वो हमारा भाई नहीं हो सकता और दुश्मनों को भाई कभी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। देखिए, बड़ी सफाई के साथ मैं कहना चाहूँगा, किसी भी भारतीय का, किसी भी देशभक्त का पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान भाई नहीं हो सकता है। जो आदमी हमारे देश के साथ दुश्मनी पर आमादा है, हमारी फौजियों की शहादत का जिम्मेदार है, जिससे पल पल हमको खतरा लगा रहता है, वो कैसे हमारा भाई हो सकता है? जो भी उसे भाई बोलता है उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि दुश्मनों को भाई कभी नहीं कहा जाता और जो लोग दुश्मन और दोस्त की तमीज़ नहीं कर सकते वो कभी अपने देश का भविष्य शानदार नहीं बना सकते। कश्मीर के अल्पाइन स्कायर आरिफ मोहम्मद खान ने बीजिंग में मुनक़िद होने वाले आइंदा सरमाई ओलंपिक्स 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। आरिफ का ताल्लुक शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के टनमर्ग के हाजीबल से है। आरिफ हिंदुस्तान के वाहिद स्काई रेसर हैं जिन्होंने बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। आरिफ की कामयाबी पर मुल्क भर में बेपनाह खुशी का इजहार किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने ट्वीट के जरिए आरिफ को मुबारकबाद पेश की। आरिफ इन दिनों दुबई में है, उनके वालिद भी एक स्केयर हैं। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने आरिफ के वालिद से खास बातचीत की है। आज मुल्क के लिए खुशी का मकाम है क्योंकि कश्मीर के अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान ने बीजिंग में मुनक़दा होने वाले अगले साल ओलंपिक्स में जगह बनाई है। आरिफ मोहम्मद खान ने दुबई में अल्पाइन स्कीइंग मुकाबले में ये मकाम हासिल किया है और ये जगह बनाई है। आरिफ मोहम्मद खान की इस कामयाबी पर LG मनोज सिन्हा ने भी ट्वीट करके लिखा है कि ये मुल्क के लिए एक काबिल फ़ख्र लम्हा है और इसके अलावा मुख्तलिफ़ शख्सियात ने आरिफ मोहम्मद खान को मुबारकबाद पेश की है। ये घर में इस वक्त हैं और उनके वालिद मोहतरम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। और उनके वालिद मोहतरम ख़ुद एक अच्छे स्कीयर है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बचपन से
सिकिंग में गुजारी है, शोहरा आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में, और वही तरबियत उन्होंने आरिफ को दी है। चलिए बात करते हैं उनसे। जी, सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये बताइए जनाब यासिन साहब कि आपने अपने बच्चे, आप खुद भी सिकिंग कर रहे थे, आपने पूरी ज़िंदगी गुलमर्ग में गुजारी है और वही तरबियत आपने अपने बच्चे को दी है, तो क्या कुछ ये सफ़र रहा है बचपन से आरिफ को इस मुकाम तक पहुंचने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सफ़र में बहुत टाइम भी लगता है और बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है कि सफ़र ये बहुत लंबा होता है, छोटा नहीं होता है जी। लेकिन इसमें उतार चढ़ाव आता है, फिर कोई मुकाम हासिल होता है, तो बहुत लंबा सफ़र है, ये छोटी नहीं है। मुझे ये बताइए यासिन साहब, कल जो ही आपने ये सुना है कि आरिफ साहब ने क्वालिफाई किया है, हिंदुस्तान के वाहिद स्कीयर है ये, एल्पाइन स्की में इसने जगह बनाई है और ओलंपिक्स में वो मुल्क की नुमाइंदगी करें, कितनी खुशी हुई उस वक्त? मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे से ज़्यादा खुशी हुई कि लोगों को दिल्ली में, बम्बई में, साउथ में, क्योंकि बहुत से दोस्त, बहुत से लोग मुझे जानता है, मैसेज आता रहता है, सब लोग फ़ोन भी करता है सबको, लेकिन मुझे एक चीज़ का दुख है कि एक और आदमी जिंदा होता तो उसका शौक ज़्यादा था, क्योंकि वो था कर्नल बुल कुमार, उसका ज़्यादा चाहता। अच्छा, मुझे ये बताइए कितनी ज़रूरत है, आप खुद भी स्कीयर रहे हैं और ये भी हमने सुना है कि आप जब खुद स्कीइंग कर रहे थे तो आपको एक ऑफ़र आया था अमेरिका की तरफ से कि आपको यहाँ पे हम शहरियत देंगे, वहाँ सिटीज़नशिप देंगे, तो उसके बाद आपको कहा गया कि यहाँ पे आप क्लब खोलिए, तो क्या कहानी है वो बताइए आप नाजरीन को। वो ये कहानी है कि मुझे बहुत पैसा तब मिल रहे थे, ग्रीन कार्ड मिल रहा था, वो मैंने अवॉइड किया है, क्योंकि दुनिया में मुझे लग रहा है कि कश्मीर जैसा कोई जगह है नहीं, और जब आप अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाएगा तो उधर आपको उतना इज़्ज़त नहीं होगा जितना अपना सोसाइटी में हो, अपना देश में हो। तो इस वजह से मैंने अवॉइड नहीं किया कश्मीर को। कश्मीर जैसे जगह दुनिया में कहीं नहीं है, इतना मोहब्बत कहीं नहीं। और ये थे आरिफ मोहम्मद खान के वालिद मोहतरम, जिन्होंने खुशी के आंसू भी उन्हें निकले हैं। मुल्क उम्मीद कर रहा है, न्यूज़ 18 उर्दू की भी उम्मीद है कि आरिफ अब ओलंपिक्स में जाकर वहाँ पे तमगा जीतकर, गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम मज़ीद रोशन कर सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग, टंगमर्ग। भारत के अपने शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप चिंगारी ने क्रिप्टो सोशल टोकन गारी के साथ क्रिप्टो करेंसी बाजार में धमाकेदार कदम रखा है। सुपरस्टार सलमान खान गारी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चिंगारी ऐप भारत में काफ़ी मकबूल हो रहा है और सोशल मीडिया कैटेगरी में बेस्ट ऐप का खिताब भी हासिल कर चुका है। चिंगारी ऐप न सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बल्कि व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स और डेवलपर्स सबकी कामयाबी की कुंजी है। गारी का इस्तेमाल मुस्तकबिल की इन ऐप करेंसी के साथ साथ गवर्नेंस टोकन के तौर पर भी हो सकता है। आइए जानते हैं टीना से, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर, ये कोई सीरियस वर्क प्रोफाइल या प्रोफेशन है? इस बात को ही कोई सीरियसली नहीं लेता। इसके दो रीजंस हैं, कंटेंट मोनेटाइजेशन की स्टेबिलिटी नहीं, और इसके आगे क्या, ये सवाल हमेशा ही रहता है। बट गारी टोकन की वजह से हमें कंटेंट मोनेटाइजेशन में स्टेबिलिटी मिल रही है। गारी टोकन की वजह से क्रिएटर्स को एक सब्सटेंशियल अमाउंट कमाने का मौका मिलेगा। लोकल मार्केट के टेम्परेरी ट्रेंड से आगे बढ़कर हम सिंसियर कंटेंट क्रिएशन पर ध्यान दे सकते हैं और इस प्रोफेशन को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू कर सकते हैं।